हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि क्या कोई धन्वंतरी का कोई हिडन चार्ज है, हॉस्टल कंपलसरी है, ड्रेस कोड क्या है, लाइक दैट बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम और कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मैं आप लोग को कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि जैसे धन्वंतरी का कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। जितने वो फ़ीस स्लिप देते हैं, जितनी इसकी फ़ीस है उतने ही है, उसी में जितना जो भी चीज़ चार्जेज़ जिन्हें लगाने होते हैं, यूनिवर्सिटी चार्जेस सारे चार्ज उसी में है। बस एक चार्ज लगता है कि हर प्रॉप का जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसके 5,000 लगते हैं। 5,000 हर फर्स्ट प्रॉप, सेकंड प्रॉप और थर्ड प्रॉप, तीनों प्रॉप का 5,000 बस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के टाइम में लगता है और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ नहीं लगते हैं। शायद 3.5 के आसपास की फ़ीस है। आप एक बार देख लेना कि कोई इंक्रीमेंट या हुआ है या नहीं, शायद इतनी ही है। 3.5 के आस अराउंड ही है फ़ीस। और हॉस्टल चार्ज जो है इस फ़ीस में इंक्लूडेड नहीं है, उसका अलग से होता है कि आप एसी रूम ले रहे हो या कूलर रूम ले रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। और जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि यहाँ की ड्रेस कोड क्या है, तो फर्स्ट ईयर में हमारे टाइम में नहीं लगा हुआ था ड्रेस कोड, लेकिन इसके बाद जो 23 बैच है उससे 23 और नहीं 24 बैच से जो है वो ड्रेस ड्रेस कोड लगा है, जो कि ग्रे कलर की शर्ट और ब्लू या ब्लैक की पैंट या जीन्स ही पहनते हैं, बट मोस्टली लोग ग्रे शर्ट पहनते हैं जो उसका ड्रेस कोड है। और एप्रन तो कंपलसरी है। तो ड्रेस कोड ये है, लेकिन वो मोस्टली बच्चे 1 ईयर ही पहनते हैं, फर्स्ट ईयर ही, और उसके बाद से तो सभी नॉर्मल पहनते हैं। और उसके बाद से जो ये तो ड्रेस कोड हो गई, आपकी हिडन चार्जेस हो गए। और जो बात रही कि हॉस्टल का, तो हॉस्टल का ये है कि हॉस्टल वैसे तो कॉलेज, जो भी कॉलेज इंचार्ज है, कॉलेज कमेटी है, वो आप जब एडमिशन लेने जाओगे तो आप उन्हें बोलेंगे कि हाँ ये कंपलसरी है हॉस्टल लेना। बट एक बार आप पूछ सकते हो कि क्या हॉस्टल नहीं ले तो कोई फ़र्क, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हॉस्टल नहीं लेते हैं फर्स्ट ईयर में। वैसे तो ये कंपलसरी बताते हैं, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप ट्राई करना है कि फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल ले लो, बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन हो जाती है और प्लस बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है हॉस्टल में। तो आप ट्राई करना, 1 साल तो आप हॉस्टल में ही रहो, और ऐसे आप आसपास की सब चीज़ें जान भी जाओगे क्या है। और क्योंकि आप, मुझे नहीं पता कि आप चंडीगढ़ से आ रहे हो सकता है कोई दूसरे स्टेट से आ रहे हो, कहीं से आ रहे हो, आप दूर से आ रहे हो, तो ट्राई करना कि 1 साल जो हॉस्टल में रहना है, क्योंकि मैं भी एक स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर जो मैं हॉस्टल में रही थी, और उसके बाद से मैं कॉलेज के पास में पीजी ले लिया था, क्योंकि जो हॉस्टल्स जो है वो कॉलेज से, कॉलेज 46 में और हॉस्टल जो है वो 45 में है, तो बस से आना जाना पड़ता है। ऐसे इतना दूर नहीं है, हम वॉकिंग डिस्टेंस ही है, बट थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू जहाँ मेरी पीजी है उससे थोड़ा सा दूर है हॉस्टल, तो इसलिए मैंने हॉस्टल ड्रॉप कर दिया था 1 ईयर बाद और मैं पीजी ले ली थी। बट हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी हॉस्टल का ये है कि रूल्स रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट हैं उसमें। हॉस्टल का तो मैंने बता दिया था कि जो चार्ज है वो एसी रूम है और कूलर रूम है, इस पे डिपेंड करता है। और हॉस्टल की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो एक रूम में जो है वो 3 पर्सन रहते हैं, 3 बेडेड हॉस्टल है। चाहे एसी हो या कूलर हो, तीनों एसी कूलर दोनों किसी भी रूम में लो, लेकिन 3 सीट कंपलसरी है कि एक रूम में 3 पर्सन रहते हैं। ठीक है, सबका अपना अलग है, 3 अलमीरा है, 3 टेबल चेयर है, 3 बेड है, बट एक रूम में 3 पर्सन रहते हैं। और उसके बाद से जो है कि हॉस्टल की जो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें, तो हाँ, बहुत लोग ऐसा मुझे मैसेज किए थे कि क्या उसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, पेरेंट्स के बिना अलाउड नहीं आना जाना। तो ये जो फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग के है ये अच्छा भी है कि हाँ ठीक है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म होना चाहिए कि आप कहाँ हो, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पे बात आ जाती है कि बच्चों को कुछ हो गया या कोई बात हो गई, बच्चे जो है घर से दूर हैं, तो बाई सिक्योरिटी पर्पस सही है कि हाँ, रूल्स रेगुलेशन थोड़े स्टार्टिंग में स्ट्रिक्ट होते हैं कि जब तक कि आप आसपास की चीज़ों को समझ ना जाओ, जान ना जाओ कि क्या है ये। अच्छा है, सही है स्टार्टिंग में, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप ट्राई करना, 1 ईयर हॉस्टल में रहना, बहुत चीज़ें सीखोगे। और उसके बाद से जो हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन की ये है कि जब हम जिस दिन कॉलेज गोइंग जो टाइम होती है उसमें जो इतना कंपलसरी नहीं होता, बस एक वार्डन मैम होती हैं वहाँ पे, एक रजिस्टर में जब आप वहाँ से निकलते हो हॉस्टल से तो भी साइन करना पड़ता है, और जब एंट्री लेते हो तो भी साइन करना पड़ता है गेट पे। और जहाँ मैम बैठी होती हैं वहाँ 2 जगह एंट्री और एग्जिट के लिए हमें सिग्नेचर करने पड़ते हैं।
ये तो कॉलेज टाइम हो गया, लेकिन बाकी अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं मार्केट जाना हो या कोई बात हो गई, जिस दिन कॉलेज की ऑफ डे है और आपको उस दिन बाहर जाना है, तो वन नाइट बिफोर, जिस दिन आपको जैसे कल जाना है और तो आपको पता है कि आपको कल जाना है, तो आज ही आपको वार्डन से है पहले ही एक आपको कार्ड मिलेगा, उस पे आपको आउटगोइंग और इनगोइंग के लिए कार्ड मिलेगा, उस पे आपको सिग्नेचर कराना पड़ता है। तो आप उसे जाके आप उस एक दिन पहले ही मैम से सिग्नेचर कराना पड़ता है, उसके लिए पेरेंट्स का मैसेज दिखाना पड़ता है। ठीक है, और बात रही जो संडे का, तो संडे को स्टार्टिंग के 3 और 4 टाइम्स जो है वो आपसे पेरेंट्स से मैसेज कराने के लिए बोलेंगे। लेकिन उसके बाद जो होता है संडे की जो आउटिंग होती है वो पेरेंट्स के परमिशन की इतना नीड नहीं होता, उस दिन फ्री होती है कि आप बस, लेकिन हाँ उसमें आउटिंग कार्ड जो होती है उस पर सिग्नेचर कराना पड़ता है। दैट इज़ अ कंपल्सरी थिंग। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे, थोड़ी सी उन्हें भी लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, थोड़ा समझदार हो गए हैं, तो इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा वो नहीं कराते, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है। तो आप देख लेना। वैसे तो हॉस्टल मुझे तो अच्छा लगा था पर्सनली, क्योंकि वहाँ का फूड जो है वो प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पीजी में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है फूड वगैरह को लेके, क्योंकि कॉलेज की कैंटीन में हमें फिर से डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच के लिए, लंच और ब्रेकफास्ट को तो प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि कॉलेज में हम आते हैं तो, लेकिन बात रही डिनर की, तो डिनर के लिए हमें आना पड़ता है या खुद से बनाने की सोचनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हॉस्टल का। और बात रही हॉस्टल टूर का, कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि हॉस्टल टूर चाहिए बॉय और गर्ल्स हॉस्टल का, तो उसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो हॉस्टल छोड़ चुकी हूँ, तो उसकी वीडियो बनाने के लिए मुझे परमिशन चाहिए होगी। जो हॉस्टल के इंचार्ज है मेरे कॉलेज की, अगर मुझे परमिशन मिल जाती है तो फिर मैं उस चीज़ को आपको हॉस्टल की वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। और जो भी चीज़ें मैंने, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी दे दी, और इस कॉलेज में कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। और उसके बाद से ड्रेस कोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आप अपना अपना काउंसलिंग कराओ, और प्लीज़ जो SKAU जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर प्लीज़ चेक करते रहना कि कोई भी जैसे ही नोटिफिकेशन है प्लीज़ ट्राई रजिस्ट्रेशन कर देना, क्योंकि अभी तो MCC के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उनकी काउंसलिंग भी जो है वो 4 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। तो आपकी भी जल्दी ही ये स्टार्ट हो जाएगी, विद इन मुझे लगता है कि 1 से 2 मंथ में आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी एंट्री भी हो जाएगी। तो बी प्रिपेयर फ्यूचर डॉक्टर। थैंक यू। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके।